Yeah, come on. WWE की कहानी सुनो मेरी जुबानी, घुमा दी ट्रिपल एच ने सब की कहानी। कहा सपने सजाए, कोडी रैंडी का मैच है, रॉक और रोमन का मैच है, सीना ओटन का भी एक मैच हो जाए। Because your game absolutely sucks. 1 2 3 रॉक ने किया, फिर जाके कोडी रोड्स को हग क्यों किया? हग नहीं इसको हग ना कहते हैं, वहीं जॉन सीना को पार्ट टाइमर कहते हैं। बंदा फेयरवेल टूर का मजाक कर रहा है, 2 महीने में बस 2 बार आ रहा है। मूवी ही बनानी है तो भाई मूवी बना। WWE में आके ना इमोशन से ला, इमोशन से याद आई है कि इमोशनल कहानी ये उसका है। मेरी बेबी चेम्बर में भी ना आनी, चेम्बर में भी ना आनी, चेम्बर में भी ना आनी। रेसलमेनिया के सपने सबके टूटते जा रहे हैं, लोगन स्पीड जैसे जोकर सबका स्पॉट खा रहे हैं। बात बात पे रोमन नहीं रेगुलर आ रहे हैं, अरे जल्दी लाओ रोमन, थंबनेल के बिना कईयों के व्यूज जा रहे हैं, व्यूज जा रहे हैं। हाँ जी व्यूज जा रहे हैं, ये व्यूज जा रहे हैं। वाइट 6 का कुछ समझ में नहीं आया, जजमेंट डे का कुछ समझ में नहीं आया, और ये ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस का चूतियापा क्यों ही बनाया, क्यों ही बनाया, क्यों ही बनाया, हाँ क्यों ही बनाया। आज भी जल लो जितना जलना है, मैं जीत गया हूँ रॉयल रंबल। मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, मेरी फैमिली बहुत खुश है, मेरे दोस्त बहुत खुश हैं और मेरे फैंस भी बहुत खुश हैं। लेकिन मैं यहाँ एक चैंपियन पिक करने आया हूँ जिसके साथ मैं रेसलमेनिया में मैच कर सकूँ। मंडे को उस गुंतर से मिला तो आज स्मैकडाउन पे WWE चैंपियन से मिलना भी तो बनता ही है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके साथ है तोमर साहब और कोडी रोड्स फिर आ जाते हैं। आते ही जे उसो को हक करते हैं। हाँ भाई, तुम सब लोग और मेन इवेंट जे उसो। मुझे पता है आज तुम लोगों को क्या बात करनी है। भाई तुझे पता ही है मेरे पास 2 चॉइस है, मैं तेरे सामने खड़ा होता हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, या फिर मैं तेरे साथ खड़ा हूँगा एज अ न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। बड़ी दुविधा है ये तो। देख, रिसेंटली मैं अपने डॉक्टर से मिला, उसने बताया है मैं यहाँ से टूटा हूँ, वहाँ से टूटा हूँ। वो मेरे से कह रहा है रेस्ट करने को। हाँ मानता हूँ वो मेरे भले के लिए कह रहा है, लेकिन वो WWE चैंपियन नहीं है। और एक चीज उसने चेक नहीं की, वो है मेरा दिल, जो कितना खुश है तेरे रॉयल रंबल जीतने पे। और जे देख, ये तेरा मूवमेंट है, तू रेसलमेनिया में चैंपियन बन, मुझे भी खुशी होगी। लेकिन भाई मैं भी चैंपियन हूँ, और अगर तू मुझे चूज करता है तो लड़ाई तो होगी ही, क्योंकि मैं इस चैंपियनशिप को नहीं हारने वाला। दोस्तों, ये सब बात चली रही थी कि वहाँ पे जेकब फाटू और टामा टोंगा आ जाते हैं। ये हाँ भाई, कोडी रोड, पिछले साल तूने ये टाइटल लिया था मेरी फैमिली से, लेकिन अभी कोडी मेरी फैमिली को वो टाइटल वापस चाहिए ही चाहिए। और तू जे उसो मेरे भाई, 2025 रॉयल रंबल जीता हुआ मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई, पूरी फैमिली में हमको तू ही मिला क्या भाई ये चैंपियनशिप जीतने के लिए। फिर दोस्तों जे उसो टामा टोंगा को मारते हैं, वहीं जेकब फाटू जे उसो को मारते हैं, लेकिन एंड में अपर हैंड कोडी रोड्स और जे उसो ही लेते हैं। बाकी फिर इन चारों का टैग मैच सेट हो जाता है एंड ऑफ द शो के लिए। और दोस्तों यही होना चाहिए, 10 हफ्ते तक वैसे भी ट्रिपल एच कोई स्टोरी चला नहीं पाते। आज बहस करो, आज लड़ो और निपटारा आज ही करो। मान गए भाई, मान गए, तू लुक्का तो है लेकिन मैच में कमाल करता है। लेकिन भाई थोड़ा प्रोमो काटना मेरे से सीख ले, बढ़िया हो जाएगा। क्यों, टीम बना ले। हाँ भाई सच बोल रहा है, मैंने एक चीज सीखी तेरे से, कैसे तुझे हराना है। अबे साले, कोडी रोड्स भाई कैसा है? देखिए नए नए लुक के आजकल के, हम जैसे इतने पुराने लुक्कों के सरदारों को जानते ही नहीं है। अपन टीम बना ले। मुझे एक और टीम में नहीं जाना भाई, ऑलरेडी मेरी बहुत बसर चल रही है। सही कह रहा है, तू चैंपियन है, चैंपियन के ज्यादा दोस्त तो रहते नहीं है। अब केविन ओवेंस को ही देख ले, और अब जे उसो। तुझे क्या लगता है जे उसो रॉयल रंबल जीतने के बाद ये चैंपियनशिप लेने के बारे में नहीं सोच रहा होगा? तुझे हराने के बारे में नहीं सोच रहा होगा? फिर दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर में क्वालिफाई होने के लिए कई सारे मैचेस होते हैं। बियांका बेलर और पाइपर नेविन के बीच में मैच होता है, जिसको बियांका बेलर जीत जाती है। वही एलेक्सा ब्लिस भी स्मैकडाउन पे आ चुकी है, तो उनका मैच कैंडिस के साथ में होता है और उस मैच को वो जीत जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने सिस्टर एबिगेल
वाला ही फिनिशर यूज किया है, तो कहीं ना कहीं उनका डार्क कैरेक्टर ही रहने वाला है और हो सकता है कि व्हाइट सिक्स के साथ उनको जोड़ दिया जाए। वही ड्रू मैकिंटायर भी स्मैकडाउन पे आ चुके हैं और उनका भी एक क्वालिफिकेशन मैच होता है एलिमिनेशन चेंबर के लिए। देखो, मैं रॉयल रंबल में एलिमिनेट हुआ तो मुझे बहुत गुस्सा था, लेकिन फिर रात को सोया और सुबह उठ के खुद को देखा, इतना हॉट बंदा हूँ मैं, इतना सक्सेसफुल हूँ, फिर क्यों इतना गुस्सा कर रहा हूँ मैं। फिर समझ आया कि गुस्सा एक्चुअली क्यों आता है, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आप उनके जैसे ही हो जाओगे, और रॉ पे सारे के सारे ऐसे ही हैं। अबे एम्बुलेंस वाले जॉनी सिंस, चला ले अपना नेटफ्लिक्स पे रॉ, अब मैं यूएसए नेटवर्क पे आऊंगा, स्मैकडाउन में आऊंगा, और अब आ ही गया हूँ तो WWE चैंपियन को अबे 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 हर हफ्ते आके रानी रोना करता है। इतना तो तोमर साहब की XGF भी नहीं करती थी। तेरा दिमाग खो गया है कहीं, मान ले बात को, तू उसको ढूंढ ले, तब तक मैं एलिमिनेशन चेंबर में मैच कराता हूँ। अबे पहले तो तू ये बता, तू जिमी है या जे? तुम दोनों इतने सेम हो, इतने सेम हो। तेरा भाई बस तेर से इसलिए ज्यादा पॉपुलर हो गया क्योंकि तेर से पहले उसने ईट बोल दिया और अब तू उसके ईट से काम चलाता है। अबे सुन, मैं ईट बोलूं या नो ईट, मेरी मर्जी। मेरा भाई तो पहुंच गया रेसलमेनिया में, मगर तेरा क्या होगा कालिया? अरे ओ कल्लू और कालिया, क्या लगा रखा है ये? सुन बे, तू जिमी हो या जे, और तू ड्रू हो या घर पे लटकी पेंटिंग का स्क्रू, जीतेगा एक ही यहाँ, LA नाइट। ये फिर तीनों के बीच में मैच होता है जिसका फिनिशर मेरे को बढ़िया लगा। LA नाइट को पीछे से ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर मारते हैं और आगे वो जिमी उसो को अपना फिनिशर लगा देते हैं। मैच को ड्रू मैकिंटायर ने जीत के अपनी एलिमिनेशन चेंबर में स्पॉट पक्की कर ली है। मैंने भी आपको लास्ट टाइम बता ही दिया था कि जॉन सीना, CM पंक, ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल तो पक्के हो चुके हैं। वही नेक्स्ट वीक के लिए एक इंटरेस्टिंग मैच बना दिया WWE वालों ने, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस जेकब फाटू। अगर ब्रॉन स्ट्रोमन और डेमियन प्रीस्ट का मैच होता तो डेमियन प्रीस्ट ही एलिमिनेशन चेंबर में जाते, लेकिन ये जेकब फाटू को डाल के एक अलग एंगल WWE ने डाल दिया है। अब मुझे लगता है कि इस मैच के अंदर जेकब फाटू मैच निकाल सकते हैं, या फिर एक और चीज हो सकती है जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। भाई यहाँ शार्लेट फेयर और ट्रिफनी के बीच में भी प्रोमो होता है और उसी के बीच पता चलता है कि नाया जैक्स और ट्रिफनी के बीच में नेक्स्ट वीक WWE चैंपियनशिप का मैच है। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक तक शार्लेट फेयर ट्रिफनी को ही चूज कर लेंगे अपना ओपोनेंट, और उसके बाद हमको क्वीन वर्सेस प्रिंसेस की एक स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती है। अबे जॉन सीना की तरह मुझे भी डलवा देना एलिमिनेशन चेंबर में। नहीं भाई, आज तेरा मैच एक रॉ के सुपरस्टार के साथ रखा है। अरे नहीं यार, मुझे नहीं करना किसी से मैच वैच, आजा भाई। अबे मुझे तो करना है मैच, बता कब करें। फिर अकीरा टोजावा और कार्मेलो के बीच में मैच होता है जिसको कार्मेलो जीत लेते हैं और बिल्कुल सेंसलेस मैच लगाइए तो मेरे को बिल्कुल। भाई प्रिटी डेडली और DIY की आज बहस हो जाती है और दोनों के बीच में मैच सेट कर दिया जाता है। अगर प्रिटी डेडली ये मैच जीत लेती है तो उनको फ्यूचर में टाइटल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, और होता भी वही है, प्रिटी डेडली मैच को जीत लेती है और अब हो सकता है कि DIY के साथ में एलिमिनेशन चेंबर के अंदर उनका मैच हो जाए। बहुत कुछ किया है हमने साथ में इतने सालों से, मगर जो सैटरडे को हुआ ना, वो आज तक कभी नहीं हुआ। ये जो लगी है ना मेरे मुंह पे, ये निशान हमेशा रहने वाले हैं, और जो दर्द मेरे हो रहा है शरीर में और हार का दर्द जो हो रहा है, ये सब रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है। क्योंकि सैमी मेरे भाई, तू देख रहा था, कोडी मुझे हरा नहीं रहा था, मेरी जान के पीछे पड़ा था, लेकिन तू नहीं आया। फिर रॉयल रंबल में मैंने क्या देखा, तो साला भाग रहा था रोमन को बचाने के लिए क्योंकि किसी ने उसको छू लिया, लेकिन मेरे लिए भाई, मेरी नाड़ नहीं देखी तूने कैसी मुड़ी पड़ी थी। तू बहुत बेकार दोस्त है यार, बहुत बेकार इंसान है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, बल्कि अब तो तुझे दर्द दूंगा और दर्द। हाँ बेजे, जीत गया तू किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट। रॉयल रंबल जीता हूँ। रॉयल रंबल वो तो AEW में होता है ना? नहीं भाई। हाँ भाई, किसको फेस करेगा रेसलमेनिया में? देख भाई, तेरे से मैच तो करना है मुझे, लेकिन गुंतर से भी पुराना हिसाब बाकी है, बताता हूँ जल्द। फिर इनका मैच होता है दोस्तों, जिसको कोडी और जे निकाल लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ सोलो सिकोआ आके कोडी रोड्स को समोन स्पाइक मार देते हैं और पूरी WWE में क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं कि ये क्या हुआ। अगर सोलो कोडी के पीछे आ रहे हैं तो जे का क्या होगा, जॉन सीना का क्या होगा, CM पंक का क्या होगा? क्या WWE रेसलमेनिया खराब करेगी सोलो सिकोआ को मेन इवेंट देके? सोलो के आने के बाद अब क्या जेकब फाटू अपने क्वालिफाइंग मैच के अंदर सोलो को डलवा देंगे, या फिर क्वालिफाई करके एलिमिनेशन चेंबर में सोलो को भेज देंगे? बहुत सारे डाउट्स खड़े हो गए हैं, वो चीज तो नेक्स्ट स्मैकडाउन में ही पता चलेगी। बाकी दोस्तों, जिन लोगों के गिव अवे पेंडिंग है वो लोग एक बात सुन लो। एक्चुअली मैंने सबको रिस्पॉन्स दिया था कि अपनी ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में डाल दो, लेकिन मेरे को बाद में पता चला कि कमेंट बॉक्स के अंदर ईमेल आईडी नहीं डाल सकते, इसीलिए इसका अब मैंने सोल्यूशन निकाला है। सबसे पहले आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाओ, मेरी मेल आईडी पे जाओ और वहाँ पे मेरे को मैसेज करो। मैसेज के अंदर वही आईडी मेंशन करना जिससे आप जीते हो, बाकी की चीजें मैं आपको मेल पे बताता हूँ। तो जितने भी विनर्स अनाउंस हुए हैं जल्दी रिस्पॉन्स कर दो भाई और अपने गिव अवे ले जाओ। बाकी जो पिछली वीडियो के प्रोमो के विनर्स हैं वो नेक्स्ट रॉ पे अनाउंस होंगे, तो वो वीडियो देखना मत भूलना। तो रॉ के गिव अवे के अनाउंसमेंट रॉ पे होंगे और स्मैकडाउन के गिव अवे के अनाउंसमेंट स्मैकडाउन पे। बाकी आज भी आपके लिए एक गिव अवे है दोस्तों। आज आपको बताना है कि नेक्स्ट वीक जो मैच होने वाला है जेकब फाटू, डेमियन प्रीस्ट और ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच में, उस मैच के अंदर कौन सा सुपरस्टार पिन होने वाला है, मतलब कि किस सुपरस्टार को पिन करके जो भी जीतेगा वो जीतेगा। सो आप
आप लोग अपने आंसर डालना चालू कर दो हैशटैग गिव अवे के साथ में। इस बार इस गिव अवे का विनर मैं रैंडमली पिक करने वाला हूँ उनमें से जिन्होंने सही आंसर दिया है। तो इस बार जल्दी कमेंट करने वाले पे भी मौका है और लास्ट कमेंट करने वाले पे भी मौका है। बाकी अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट रॉकी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।